चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तापड़िया क्लासेस के हमारे पेज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकंड लेक्चर के बारे में। पहला लेक्चर ऑलरेडी पोस्टेड हो चुका है, तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार प्लीज देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझ में आ जाएंगे। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी दो चीजों की, एक जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको कैसे कन्वर्जन करना है एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और सेकेंडली हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं, हमारे पास पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक यस नो टाइप क्वेश्चन आएगा और दूसरा WH टाइप क्वेश्चन आएगा। जो यस नो टाइप क्वेश्चन आने वाला है वो यस नो टाइप क्वेश्चन इधर टू टाइप से बनता है। आपके पास सबसे पहले आएगा जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है, या तो फिर दूसरा आएगा जो मॉडल ऑक्सिलरी से बनने वाला है। ओके, तो आपको यस नो टाइप क्वेश्चन कितने तरीके से बनेगा? दो तरीके से, एक आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में और दूसरा आएगा मॉडल ऑक्सिलरी से बनने वाला, जिसकी शुरुआत जो भी सेंटेंस आपका बन रहा है, इंपेरेटिव क्वेश्चन आपका बन रहा है, वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका आएगा इधर यस नो टाइप और WH क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले एमिजार से डील करना है कि हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस तो किस प्रकार आप उसके साथ डील करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं यस नो टाइप क्वेश्चन का आपको फॉर्म बता रहा हूं, कैसे आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बनता है लाइक यहाँ पे मैंने दिया है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। डू से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? डू से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड, यू कौन है? सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड क्या है? मेरा वर्ब। ओके, और व्हाट आई मीन ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कंसीडर करते समय जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो कैसे प्रकार से करूंगा? डू, डज, डिड या हैव, हैज, हैड या कैन, कुड में इसको कन्वर्ट करते समय किस प्रकार कन्वर्जन करना है? तो सबसे पहले डू डज आपके पास अगर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमिजार में। कहां कन्वर्ट हो जाएगा? एमिजार में। सेकंड आपका डिड अगर आता है जो कि पास्ट फॉर्म बताता है तो वो आपका आएगा वॉज एंड वर में। ओके, डिड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वॉज, वर में। मतलब आपका सेंटेंस अगर कहीं पे भी आप अगर देख रहे हो तो डिड आपका कन्वर्जन हो जाता है किसमें? वॉज और वर में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज हैव, हैज, हैड या मॉडल ऑक्सिलरी से अगर आपकी शुरुआत हो रही है, लाइक आप बोलोगे कि कैन यू टेक दिस बुक, कैन यू टेक दिस बुक, ये क्या हो गया? कैन से स्टार्ट हो गया। कैन क्या है? मेरा मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है तो कैन जैसे कि वैसे रहेगा। हैव, हैज, हैड से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी जैसे कि वैसे ही रहेगा। तो ये एक ही बॉक्स है जो आपको बता रहा है कैसे कन्वर्जन करना है यस नो टाइप क्वेश्चंस का। ओके, तो यहाँ पे डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, मॉडल ऑक्सिलरी, इसको कैसे कन्वर्ट करना है? डू डज को कन्वर्ट करना है एमिजार में, डिड को कन्वर्ट करना है वॉज, वेयर में और हैव, हैज, हैड को कन्वर्ट करना है, कोई उसमें कन्वर्जन नहीं होगा, जिसको सेम रखेंगे। ओके, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब सबसे पहले प्लेस पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो एज यूजुअल हमारे एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट होता है, एंड उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर आप क्या कर दोगे? क्वेश्चन मार्क दे दोगे। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए कि इस सेंटेंस में जो दिए गए क्वेश्चन के सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार काम करेगा। ओके, जो आपका यहां मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है वो आप क्या कर दोगे? यहां पे ले लोगे, मतलब स्टार्टिंग में ले लोगे, और उसके बाद जो वर्ब का फॉर्मेट है उसका चेंज हो जाएगा V3 में, एंड देन जो सब्जेक्ट है वो आखिरी में, एंड में आप लिख दोगे। इसके वजह से मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख के दिया है, एंड फाइनली आपका क्वेश्चन मार्क बनेगा। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं दो क्वेश्चंस की। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे कि किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, इसको कन्वर्ट करके कैसे ला लेंगे? तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि भाई साहब डू से स्टार्ट हो रहा है, डू से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो डू से स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे आ जाओ। डू डज का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? डू डज, देखो डू डज डिड, डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ बनता है, तो इसका कन्वर्जन, डू डज का कन्वर्जन एमिजार में होता है। किस में होता है? एमिजार। तो आप एमिजार में से क्या लोगे? एम लोगे, इज लोगे या आर लोगे? आई आएगा तो आप एम लोगे पक्का, लेकिन इज और आर कहां लगता है? अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा और अगर प्लूरल है तो आर लगेगा। ओके, तो मैं इज के लिए अगर यूज कर रहा हूं तो इज कैसे यूज करूंगा? व्हाट आई मीन, व्हाट आई मीन इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? इज से स्टार्टिंग होगी, इज व्हाट आई मीन। अब अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड का देखो मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे मैंने उठा लिया, बराबर है। यहां से मैंने लिया इज, यहां से लिया ऑब्जेक्ट और यहां से V3 लेना है। अंडरस्टैंड का जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है वो होता है अंडरस्टूड। क्या होता है? अंडरस्टूड बाय। अब बाय लिख दो और उसके बाद क्या है? यू, यू जैसे कि वैसे रहता है, तो यू में कोई टेंशन यहाँ पे कन्वर्जन का नहीं रहेगा। ओके,
तो इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, ये आपका आंसर बन गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। यहां पे अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, सो डिड द नॉइज फ्राइटन यू। ओके, डिड द नॉइज फ्राइटन यू का क्या होगा, यहां से एज वी नो कि डिड से स्टार्टिंग हो रहा है, किससे स्टार्टिंग हो रहा है, डिड से। तो यहां पे मैं लिखूंगा डिड द नॉइज फ्राइटन यू। आप कैसे करोगे इसको, डिड है तो इसको कन्वर्जन करते समय मैं किस में कर दूंगा, डिड का कन्वर्जन वॉज या वर में होता है, किस में होता है, वॉज या वर में। तो यहां पे एज हमारा ऑब्जेक्ट यू है, वर यू फ्राइटन, वर यू फ्राइटन बाय द नॉइज। तो ये आ गया आपका आंसर। ये वर के बाद जो यू है, ये यू की वजह से मुझे वर लेना पड़ गया। ओके ठीक है, तो वर यू फ्राइटन, फ्राइटन मेरा V3 है, बाय के बाद मेरा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, जो मैंने यहां पे लिखा था। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका फॉर्मूला बराबर से फिट हो गया। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चाहिए कि आपका फॉर्मूला बराबर से फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यस नो टाइप होने के बाद हमारा WH क्वेश्चंस के बारे में हम रीड कर रहे हैं। ओके, WH क्वेश्चन से अगर स्टार्टिंग हो रहा है एक्टिव वॉइस को स्ट्रक्चर हमारा कैसा आता है, when, who, were, ऐसे कुछ WH क्वेश्चंस बनेंगे प्लस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो इसके बाद अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो when, who, were इसको जैसे कि वैसे रखेंगे और उसके बाद आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, V3, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे पहले एक नोट याद रखना कि अगर हु दिया है, बाय हु दिया है तो बाय हुम हो जाएगा, हुम दिया है तो बाय हु हो जाएगा। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे की जगह ले लेंगे, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, तो यहां पे हु से स्टार्टिंग हो रहा है, देखो हु बोला मैंने तो उसको क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। ओके, तो कैसे, देखो यहां पे हु गेव यू द परमिशन टू, बाय हुम आप क्या कर लोगे, हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा। ओके, अब यहां पे मुझे गेव दिया है, गेव क्या है मेरा, V2 बराबर है। अब यहां पे हु गेव यू परमिशन टू एंटर, बाय हुम वर यू गिवन, बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, इसको आखिरी में ले लेंगे, परमिशन टू एंटर। ओके, यहां पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहां पे मैंने क्या कर लिया, यू का जो फॉर्मेट है इसके लिए मैंने वर यूज कर लिया, और परमिशन टू एंटर को आगे भी ले सकते हैं या यू से भी यहां से बिगिनिंग कर सकते हैं। अगर सेकेंड वर्ब बनाना है आपको, सेकेंड इसका ये बनाना है तो कैसे बनेगा, बाय हुम वर द परमिशन टू एंटर गिवन टू यू। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, बाय होम वर द परमिशन टू एंटर गिवन टू यू। ओके, अब यहां पे ये आ गया आपका सेकंड, लेकिन ये आपका बहुत बार जो चेकर है इसको गलत कर देता है, तो फर्स्ट जो बताया उसी पे ध्यान देना। व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, अब यहां पे ले लेते हैं, व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, वाई को जैसे कि वैसे रख दो, वाई द गार्डन वॉल को पहले ले लेंगे, वाई द गार्डन वॉल। अब वाई द गार्डन वॉल के बाद क्या आएगा, आपका जो डिड शी है, तो डिड की वजह से क्या आ जाएगा, वॉज या वर। ओके, वाई एक तो इससे पहले भी लिख सकते हैं, वाई वॉज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाय हर, आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और ये आ गया आपका सेकंड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने आपको कहा है, जिसमें क्या क्या आया, आपका यस नो टाइप क्वेश्चन आ गए, एज वेल आपके WH टाइप क्वेश्चंस के भी मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन आपको बता दिया। ओके, तो यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं एक्टिव वॉइस की कैसे हुआ, व्हेन, हु, वर से स्टार्ट हो रहा है या एक्सेट्रा व्हाटएवर। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद पैसिव का अगर देखेंगे तो व्हेन, हु, वर के हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, V3 एंड सब्जेक्ट की बात हो रही है। ओके, अब यहां पे हु का बाय हुम हो जाएगा और हुम का बाय हु हो जाएगा। ओके, यहां पे डिड द नॉइज फ्राइटन यू, ये लास्ट का क्वेश्चन था जो हमने देखा था। इसके बाद हु गेव यू द परमिशन टू एंटर, बाय हुम वर द परमिशन टू एंटर गिवन टू यू, ये भी आ सकता है। या तो फिर व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, यहां पे व्हाई वाज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाय हर। ओके, क्लियर हो गया, पक्का, चलो थैंक यू।